Hello students, today we are going to discuss the solutions of question 5, 6 and 7. ये थोड़े से confusing हैं, इसीलिए मैं आपको इसको practically explain करके दिखा रही हूँ. तो हमारा पहला question है question 5 जिसमें आपको output बताना है. तो पहला इन्होंने दिया है x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू 40 असाइन की है. फिर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू अब क्या हो गई 41. उसके बाद इन्होंने x की दो वैल्यू असाइन की हैं, एक है 20 और दूसरी है y प्लस एक्स. ठीक है, अब x की दो वैल्यू हैं. x की पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू जो अब असाइन की है वो 20 हो गई और y प्लस एक्स, y की वैल्यू क्या है 41. ठीक है, और 41 प्लस 40 81, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू ये तो 20 है. फिर दूसरी वैल्यू क्या असाइन की y प्लस एक्स, तो y पहले से ही 41 है और 41 में x और प्लस किया तो x कौन सा लेगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू 81 हो गई. ठीक है, तो यानी कि अब x की दो वैल्यू हो गई 20 और 81. अब आपके माइंड में होगा कि x की वैल्यू 20 ये तो अब असाइन की है ना, तो ये पहले वाली वैल्यू को उठाएगा इसको, इसीलिए y 41 तो है ही है, 41 प्लस 40 81. अब इन्होंने कहा है कि प्रिंट x कॉमा y. ठीक है, तो अब x की दो वैल्यू आएंगी 20 और 81, क्योंकि ये y 41 है, 41 में ये वाला 40 और प्लस हुआ तो 81, और y की वैल्यू क्या आएगी 41. तो इसकी तीन वैल्यूज आएंगी. आपके माइंड में क्या होगा कि इसकी दो वैल्यूज आएंगी, बट एक्चुअल में इसकी क्या आएंगी तीन वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो x की वैल्यू जो 20 असाइन की थी, फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या थी, एक बार आप फिर से प्रोग्राम देख लो. x की वैल्यू 20 आ गई. ठीक है, फिर हमारी दूसरी वैल्यू थी x की एक और क्या वैल्यू थी y प्लस एक्स, जो मैंने कहा था 81 आएगी. क्यों, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 41 हो चुकी है, 41 में ये 40 जोड़ा 81. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप शेल पे देखोगे तो 81 आ गई. ये दोनों x की वैल्यू हैं, क्योंकि x को दो वैल्यू असाइन करी है बाद में, और 41 y की पहले ही 41 थी जो यहाँ पे इन्होंने असाइन कर रखी है. तो इस तरह से इसका आंसर 3 वैल्यूज आएंगी. अब हम करेंगे दूसरा प्रोग्राम. दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है, इन्होंने दो वैल्यू दी हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू 20 कॉमा 60. तो अभी x की वैल्यू क्या है 20 और y की 60 है. फिर इन्होंने क्या किया है y कॉमा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई माइनस 10 कॉमा एक्स प्लस 10. ठीक है, अब y की वैल्यू x में आ गई, यानी कि अब y की वैल्यू क्या हो गई 20. ठीक है, अब x की वैल्यू है y माइनस 10. ठीक है, y माइनस 10 है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 माइनस 10 50, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 50. अब यहाँ पे y की वैल्यू x प्लस 10 है, यहाँ पे y की वैल्यू पहले से क्या है 20. अगर आप इसको देखो, इसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, इसमें इन्होंने अलग अलग असाइनमेंट किया, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है. क्यों, y की वैल्यू x हो गई, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू को स्वैप कर दिया है. मैंने आपको पहले भी स्वैपिंग बताई थी, तो y की वैल्यू x हो गई है, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई है 20. ठीक है, ये क्लियर है. अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है 20. फिर इन्होंने x को अब क्या असाइन किया y माइनस 10, x को y माइनस 10 किया, तो y की वैल्यू यहाँ पे 60 है, इसको लेके चलेंगे. तो 60 माइनस 10 50, तो x की वैल्यू तो 50 है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं. x की वैल्यू को बिल्कुल सेपरेट कर दो, 50 है, क्योंकि x की वैल्यू को हम 60 लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि स्वैप हो गई है वैल्यू. ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू यहाँ पे 60 हो चुकी है क्योंकि स्वैप हो गई है, तो 50 आ गया. और x प्लस 10, अब y को दोबारा इन्होंने x प्लस 10 किया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी 20. ठीक है, तो x की वैल्यू x प्लस 10 है, तो 20 प्लस 10 30, क्योंकि y की वैल्यू किस में आ चुकी है x में, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20, तो 20 प्लस 10 30. अब हम इसको प्रिंट कराएंगे.
हमने प्रिंट कराया x, y, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस, क्योंकि आप x को देखो y - 10 और y की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है 60, तो 60 - 10 50। अब y की वैल्यू 30 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले y की वैल्यू इन्होंने x कर दी, तो 20 आ गई। फिर 20 से इन्होंने क्या किया, 20 + 10 30, ठीक है, क्योंकि दोबारा y की जो वैल्यू असाइन की वो x + 10 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई थी 20, तो 20 + 10 30। अब हम इसको रन करके देखेंगे। आ गई 50 और 30, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप एक बार फिर से प्रोग्राम को देख लो। देखो x की वैल्यू 50 है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। x को y - 10, x की वैल्यू ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर देखो 60 दी हुई है, तो 60 - 10 50 हो गया, तो x की वैल्यू तो 50 है। अब कंफ्यूजन होता है y में, क्योंकि इन्होंने पहले y की वैल्यू x में स्वैप कर दी, यानी कि अब x की वैल्यू किस में आ गई थी, इसके अकॉर्डिंग y में, ठीक है। तो y की वैल्यू x का मतलब y की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 20 दी हुई है। फिर इन्होंने कहा, फिर दोबारा y को वैल्यू असाइन की x + 10, यहाँ पे x क्या है 20, तो 20 + 10 30, तो इसलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू 50 और 30 आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट क्या दिया है, a, b = 12, 13, यानी कि a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 13 है। फिर इन्होंने c, b दिया हुआ है। c को कहा कि a is × 2, यानी कि c की वैल्यू हो गई 12 × 2 = 24। फिर उसके बाद a / 2, b को कहा कि a की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2, ठीक है। अब इन्होंने प्रिंट a, b, c। अब a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 12, क्योंकि a की वैल्यू 12 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो यहाँ पे b की वैल्यू, क्योंकि दोबारा जब हम दोबारा कर लेते हैं तो उसको लेके चलेंगे। b की वैल्यू a / 2 है, तो 12 / 2 6.0, क्योंकि ये सिंगल स्लैश है, आपको मैंने पिछली बार ही बताया था, तो इसमें आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है 12 × 2 = 24, तो आंसर आएगा 12, 6.0 और 24, ठीक है। c की वैल्यू थी, सॉरी a की वैल्यू 12 दी हुई है, b की वैल्यू थी a / 2, तो a / 2 मतलब 12 / 2 6.0, फ्लोट में आंसर आएगा। डबल स्लैश होता तो नहीं आता इसमें। और 24 क्यों आ रही है c की वैल्यू, क्योंकि 12 a × 2 कर दिया है, तो 12 × 2 = 24। तो इस तरह से आप लोग को थोड़े से प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा। अब इसका सेकेंड पार्ट है a, b = 12, 13, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, प्रिंट इनको 2 बार कराया गया। प्रिंट कमांड के अंदर प्रिंट कमांड दी गई है और फिर किया गया है a + b। अब देखो a की वैल्यू क्या है 12, b की 13 है, प्रिंट a + b, यानी कि a को b प्लस कर देगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर है, इसलिए ये इनको प्लस करके वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। 25 प्रिंट के लिए पहले 25 आया, और नन इसलिए आया क्योंकि प्रिंट में कुछ नहीं था, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे (25) आ रहा है, आया समझ में, तो ये अंदर वाले प्रिंट का आंसर है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिख दूँ, इसने इसका वैल्यू नन क्यों दिखाई, क्योंकि इस प्रिंट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रिंट लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ प्रिंट कमांड यूज़ करते हो तो वो आपको नन आंसर देगा। और ये जो a + b 25 आ रहा है, वो अंदर वाले प्रिंट के लिए आ रहा है, ठीक है। और बाहर वाले प्रिंट के लिए क्या आ रहा है, नन, क्योंकि उसमें हमने कुछ अगर देखा जाए तो प्रिंट ही दिख रहा है।